बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? ठीक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर मैथ का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 के जो हमने स्टार्ट किए थे, इसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट किया था। इसके हम 6 से 11 तक पार्ट आज करेंगे, यानी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करेंगे। अब इसकी स्टेटमेंट ये थी, एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म्स ऑफ ई। आपने कल दो रिजल्ट देखे थे, एक था लिमिट एन अप्रोच कर रही हो इन्फिनिटी को। अगर लिमिट एन अप्रोच कर इन्फिनिटी को तो यहाँ पे एन रेसिप्रोकल में आएगा, और इसकी पावर, और ये जो आपके पास एन रेसिप्रोकल में, इसका रेसिप्रोकल पावर में होगा, इज इक्वल टू ई, यानी 1/n। इसको अगर हम रेसिप्रोकल लें, एन ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, वो पावर में एन होगा, तो इक्वल टू ई। तो सेकंड रिजल्ट ये पड़ा था, अगर लिमिट 0 को अप्रोच कर रही हो तो यहाँ पे 0 को अगर जो नंबर अप्रोच कर रहा है वही नंबर यहाँ पे 1 में ऐड होगा, और इसका रेसिप्रोकल पावर में होगा। जैसे x के डिनोमिनेटर में 1 है, अगर मैं पूछूं इसका रेसिप्रोकल 1/x इज इक्वल टू, ये भी किसके इक्वल होगा? e के। आज अब हमने जो क्वेश्चंस करने हैं ना, इसमें अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 तो ये वाला केस यूज करेंगे, अगर किसी में लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी आ गया तो ये वाला केस यूज कर देंगे, ये रिजल्ट। अब हम इसको सोल्व आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए x अप्रोचेस टू 0 है, इसका मतलब है आपके पास जो भी x वाला क्वांटिटी है या जो भी नंबर है वो 1 में ऐड होता होगा। अब यहाँ पे देखा जाए 3x का रेसिप्रोकल अगर देखा जाए तो 3x का रेसिप्रोकल 1/3x होगा, यानी पावर में 1/3x बनाना है। तो ठीक है, 1/3x बनाना है हमने। अब यहाँ पे देखा जाए पावर में आपके पास ऊपर सबसे पहले तो 1 होना चाहिए, और नीचे 3x से मल्टीप्लाई, तो नीचे सिंपल x है। अब हम क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई भी और 3 से डिवाइड भी। अब मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया है? अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई इसलिए किया है कि ऊपर आपके पास 2 3 6 हो जाएगा, और नीचे डिवाइड 3 से इसलिए किया है कि ये 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x। तो अब हम आगे करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब हमें यहाँ पे ये वाली वैल्यू चाहिए 1/3x। अब हम क्या करते हैं, ऊपर वाले 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1 + 3x 6/3x। क्या हम 6/3x को लिख सकते हैं 6 × 1/3x? तो नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसे लिख देंगे इसको, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x, इसका रेसिप्रोकल आपको क्या चाहिए 1/3x। क्या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 1/3x, और ये जो आपके पास 6 था ये बाहर जाके होल पावर बन जाएगी, लिमिट को हम अंदर ले आए। अब देखा जाए इस रिजल्ट के मुताबिक ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, e के, और e की पावर 6 हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 7। इसमें देखा जाए x अप्रोच कर रहा है 0 को, यहाँ पे 2x² है, तो यहाँ पे आपके पास 2x² का रेसिप्रोकल क्या होगा, इसके डिनोमिनेटर में 1/2x²। तो अब हम क्या करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 2x²। तो बताएं 2x² का रेसिप्रोकल क्या होगा, इसके डिनोमिनेटर में 1 लिखें, 1/2x²। अब यहाँ पे देखा जाए 1/x² है, 2 नहीं है, तो 2 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 से डिवाइड भी करेंगे। ऊपर 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऊपर 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 2 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x²। अब हमें इसका रेसिप्रोकल 1/2x² चाहिए, तो अब हम इसको क्या इस तरह से चेंज कर सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 2x², 1/2x², और ये जो 2 है बाहर जाके इसकी होल पावर बना दी। अब देखा जाए इस रिजल्ट के मुताबिक लिमिट x अप्रोचेस टू 0, जो वैल्यू x में ऐड हो रही है उसका रेसिप्रोकल पावर में है, तो ये किसके इक्वल होगा, e के। तो इसकी जगह e लिख देंगे और पावर में क्या आ जाएगा 2, और ये आपका आंसर है। अब आगे करते हैं पार्ट नंबर 8। इसमें देखा जाए आपके पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0, कोई बात नहीं, h अप्रोचेस टू 0 x अप्रोचेस टू 0 n अप्रोचेस टू 0 कोई भी वैल्यू हो सकती है। बस आपने ये ध्यान रखना जो वैल्यू यहाँ पे ऐड होती होगी उसका जो रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए। क्या हम इसको सबसे पहले इस तरह से लिखेंगे, या हम इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं, प्लस माइनस को हमने ब्रैकेट में लिख दिया, दरमियान प्लस ही है, माइनस उस वैल्यू के साथ है। अब यहाँ पे देखा जाए -2h, तो -2h का रेसिप्रोकल क्या होगा, -1/2h, या 1/-2h, यानी इसको उल्टा देंगे, 1 ऊपर चला जाएगा और 2h नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए आपके पास +1/h है, तो -1/2h बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, -2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और -2 से डिवाइड भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखा जाए आपके पास नेक्स्ट लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो
तो -2h का रेसिप्रोकल -1/2h। क्या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस -2h, तो -1/2h को यहां पे लिखा। ये जो -2 है ये बाहर जाके पावर बन जाएगी। क्या किया, -2 को बाहर निकाल दिया, ऊपर आपके पास ये माइनस वाला साइन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये नीचे 2h से मल्टीप्लाई होगा 2h, तो -1/2h। एक माइनस अंदर रखा और एक माइनस बाहर ले गए, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल हमें -1/2h चाहिए। तो बताएं इस रिजल्ट के मुताबिक ये सारी वैल्यू किसके इक्वल होगी, e के, और e की पावर क्या आ जाएगी -2। ये भी आंसर लिख सकते हैं, या आप ऊपर पावर नेगेटिव डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगी, ये भी आंसर लिख सकते हैं। अब आगे इसका करते हैं पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 आपके पास है लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी है, x ओवर 1 प्लस x है। आपने एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास हो a की पावर -1 ओवर b की पावर -1, तो अगर आप इसको शिफ्टिंग करेंगे b ऊपर b की पावर नेगेटिव ऊपर जाके पॉजिटिव, ये ऊपर नेगेटिव नीचे जाके पॉजिटिव। अब यहां पे देखा जाए ये दोनों पॉजिटिव हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं मैंने इन दोनों का उल्टाना है यानी रेसिप्रोकल लेना है, तो 1 प्लस एक्स ऊपर आ जाएगा और x नीचे आ जाएगा, तो ये प्लस एक्स पावर किस में चेंज होगी, -x में। कि हमने इसको नीचे वाली वैल्यू को ऊपर कर दी, ऊपर वाली को नीचे। अब नेक्स्ट बताएं लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। डिनोमिनेटर सेपरेट करते हैं, पहले x को डिवाइड करेंगे 1 से, फिर x को डिवाइड करेंगे x से, पावर -x, x से कैंसिल। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अब हम क्या करते हैं, इसको अरेंजमेंट के साथ लिखते हैं, पहले 1 को लिख देते हैं, फिर 1/x की पावर -x। अब देखा जाए यहां पे आपके पास लिमिट x अप्रोच कर रही है इंफिनिटी को, यानी n अप्रोच टू इंफिनिटी। यहां पे n रेसिप्रोकल में होगा और इसके जो पावर होगी रेसिप्रोकल की वो पावर में लिखी होगी, यानी n यहां पे 1 से डिवाइड होता होगा ये किसी वैल्यू से, और इसका रेसिप्रोकल पावर में होगा। तो यहां पे देखा जाए तो ये किसके इक्वल होता है, e के। यहां पे x अप्रोच कर रहा था इंफिनिटी को, 1/x है, तो 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x का रेसिप्रोकल होगा +x। क्या हम इसको नेक्स्ट ये लिख सकते हैं रिजल्ट बनाने के, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1/x की पावर x। ये माइनस है जो इसको बाहर शिफ्ट कर देते हैं, बाहर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -1। तो बताएं इस रिजल्ट के मुताबिक ये सारी वैल्यू किसके इक्वल होगी, e के, e की पावर -1 हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसके करते हैं पार्ट नंबर 10 और 11। पार्ट नंबर 10 आगे पार्ट नंबर 10 है, उसमें कह रहा है पार्ट नंबर 10 में लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1 डिवाइडेड बाय x -1 e रेज़ टू पावर 1/x +1। और इसने ये कहा है x लेस देन 0। x कोई भी नंबर 0 से लेस हो तो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। उसने ये कहने का मकसद है जहां जहां पे x की जगह यहाँ तो सब्स्टिट्यूशन कर ले, यहाँ मैं सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा, मैं जहां जहां पे x की जगह क्या पुट कर दें, -x। अब बताएं अगर आप x = 0 है तो मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर भी आंसर क्या आएगा, -x भी 0, यानी x = 0 ही आएगा फिर भी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो as x लेस देन 0 ये लिखेंगे। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जहां जहां पे x की जगह -x पुट कर देंगे, तो लिमिट में कोई चेंज नहीं आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 यहाँ पे चेंज आएगा, तो x की जगह -x -1, इस x की जगह -x +1। अब देखा जाए माइनस ऊपर शिफ्ट होगा तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e -1/x -1, ये माइनस ऊपर शिफ्ट होगा e -1/x +1। अब ऊपर पावर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में जाएगी तो पॉजिटिव, तो नेक्स्ट आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 डिवाइडेड बाय e की पावर 1/x -1, ऊपर पावर नेगेटिव डिनोमिनेटर में जाएगी 1/e की पावर 1/x +1। और यहाँ पे अगर आपको याद हो e की पावर -1 तो ये इसको 1 में लिखेंगे फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में, तो ये प्लस में हो जाएगी पावर। यहाँ पे यही काम किया, ऊपर पावर नेगेटिव थी, इसको 1 की फ्रैक्शन में लिखा तो पॉजिटिव हो गई e की पावर 1/x। ऊपर e -1/x नेगेटिव थी, नीचे फ्रैक्शन में जाएगी तो पॉजिटिव। अब हम क्या कर देंगे, अब हम इसकी लिमिट पुट कर देंगे। जब लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास जहां जहां पे x है x की जगह 0 आएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाय e की पावर 1 डिवाइड बाय 0 -1, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय e की पावर 1/0 +1। तो 1/0 आपको याद हो हमने रिजल्ट पढ़ा था किसके इक्वल होता है, इंफिनिटी के, और 1/∞ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा e की पावर 1/0 e की पावर इंफिनिटी -1 डिवाइडेड बाय
1/0 क्या होगा, e की पावर इंफिनिटी प्लस 1। अब हमें इंफिनिटी का नहीं पता, इंफिनिटी एक बहुत बड़ी वैल्यू है कि जिसको हम सोच भी नहीं सकते। तो अगर हम उसको e की पावर में लिखेंगे तो वो e की वैल्यू को भी क्या बना देगी, इंफिनिटी। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 1/e की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी -1, 1/e की पावर इंफिनिटी 1/इंफिनिटी प्लस 1। तो 1/इंफिनिटी इक्वल टू 0 -1, 1/इंफिनिटी 0 प्लस 1। तो 0 -1 तो आंसर इज -1। और एक और चीज, जब x लेस देन 0 होगी ना, इसका 10 पार्ट है उसमें आंसर -1 आएगा, इसका लास्ट पार्ट है उसमें x ग्रेटर देन 0, उसका आंसर +1 आएगा। अब इसका पार्ट नंबर 11 है, इसमें उसने कह दिया, कंडीशन दे दी x ग्रेटर देन 0 कि x कोई पॉजिटिव नंबर है, इसलिए हम इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, x को पॉजिटिव ही रहने देंगे। अब यहाँ पे जब पॉजिटिव वाला केस है, इसमें आपने याद रखना, इसमें क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेना है। अगर मैं आपसे ये कहूँ e1/x लिखा है, अगर मैं यहां से आपसे कहूँ कि यही टर्म कॉमन लेनी, e1/x से मल्टीप्लाई भी करो डिवाइड भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैंसिल होके अगेन आपके पास वही वैल्यू आ जाएगी। नीचे भी +1 लिखा है, क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, e1/x प्लस e1/x e1/x, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखा जाए न्यूमरेटर में से कॉमन क्या आएगा, तो न्यूमरेटर में से क्लियरली कॉमन आ जाएगा आपके पास e1/x, कॉमन लेंगे e1/x, यहां पे रह जाएगा 1 और सेकंड में e1/x कॉमन लिया तो इसका क्वेश्चन क्या रह जाएगा 1, और डिनोमिनेटर में रह जाएगा e1/x डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से भी देखा जाए तो e1/x सेम है, e1/x कॉमन, तो आपके पास रह जाएगा 1 + 1/e1/x। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। अब हम क्या करेंगे, बाकी जो वैल्यूज है ना उस पर लिमिट पुट कर देंगे, 1 - 1/e1/0 1 + 1/e1/0। तो बताएं 1/0 क्या होता है, इंफिनिटी, जो हो जाएगा e की पावर इंफिनिटी। डिनोमिनेटर में 1 + 1/0 क्या होगा, इंफिनिटी। अब हमें इंफिनिटी का नहीं पता, इंफिनिटी इज वेरी लार्ज वैल्यू, वेरी वेरी लार्ज वैल्यू। तो बताएं वो अगर वो बहुत बड़ी वैल्यू है तो वो e को भी किसमें कर देगी, e की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी। डिनोमिनेटर में भी 1 + 1/e की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी किसके इक्वल होता है, ये रिजल्ट पड़ा था 0 के, 1 - 0 1 + 0 इक्वल टू 1। अब इसमें ये चीज इसलिए की है कि अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे ना, पॉजिटिव है, तो इसका आंसर इंफिनिटी/इंफिनिटी फॉर्म आएगा, विच इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो डिटर्मिनेट फॉर्म में चेंज करने के लिए जो वैल्यू यहाँ पे थी ना वही वैल्यू बनानी थी, उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी वो कॉमन ले ली, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसी तरह हमारी एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट हो गई। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में 1.4 एक्सरसाइज के, उससे पहले हम थ्योरम भी करेंगे प्रूफ।